शांति। वेलकम टू माय चैनल अबाक टैरो। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश हैं। तो आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स की एनर्जी कैसा रहता है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा क्या चेंजेस आने वाले हैं आप लोगों की लाइफ में, या तो ऐसा कोई गुड न्यूज़ या कोई गाइडेंस सुनने की इस टाइम पे आप लोगों की ज़रूरत है। तो आज हम चेक करेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए ये एप्लीकेबल होगा। ये रीडिंग जब भी आप लोगों के सामने आएगा उसके बाद नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए होगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। और जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, परमात्मा का ध्यान कर लीजिए सो दैट मैं आप लोगों तक सही मैसेज पहुँचा सकती हूँ। और मैं कोशिश करूँगी जितना ज़्यादा आप लोगों तक गाइडेंस पहुँचा सकती हूँ मैं, ठीक है। और जब भी रीडिंग देखना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को देखना, क्योंकि आप जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना आपको बिलीफ रहेगा इस कार्ड रीडिंग से आपको गाइडेंस मिलने वाला है, उतना आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स की एनर्जी। सो वी हैव 3 ऑफ कप्स, we have Page of Swords, and we have 7 of Swords, we have 2 of Swords, we have the Sun, we have 5 of Cups, ठीक है, ओके। एंड द बॉटम ऑफ द डेक है 8 of Cups, ओके। सो जो मुझे इस टाइम पे ये लग रहा है कि काफ़ी टाइम से अगर तो आप लोग कोई स्टक एनर्जी में थे, आप लोगों के लाइफ से मतलब जो एक क्या बताऊँ, मतलब जो पॉजिटिविटी होता है, या तो अगर तो सोचिए आप लोगों की लाइफ में अगर कोई मतलब दोस्तों के साथ मिलना, कुछ मतलब एक होता है ना हाई वाइब्रेशन वाला एनर्जी, जो एक वेकेशन पे जाना या दोस्तों के साथ मिलना, उनके साथ मस्ती मजाक करना, वो सब कुछ ना आप लोगों के लाइफ से काफ़ी टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मिस था। और उसका रीज़न मुझे ये लग रहा है कि कुछ एक आप लोगों का मतलब मुझे ज़्यादा से करियर में लग रहा है, बट कुछ लोगों के लिए पर्सनल रिलेशनशिप में भी हो सकता है। कुछ तो रिसेंट पास्ट में आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है जो आप लोगों को ना एक मतलब क्रॉस रोड में लेके आ गए थे कि आप लोगों को मतलब क्या करना है, क्या करना चाहिए, वो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। उसका डिसीजन लेने के लिए आप लोग सोच रहे थे, बट आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि उसमें क्या करें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एक फॉगी सिचुएशन था, या तो जिसमें आप लोगों को डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि कौन सी डायरेक्शन में जाए, मुझे इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि उसमें आपको क्लैरिटी मिलेंगे। और जो भी पीछे की चीज़ हुआ है वो आपका करियर में हो सकता है, आपका पर्सनल लाइफ में हो सकता है। मुझे इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि वो क्यों हुआ है, या तो मतलब आप लोग उस चीज़ को पीछे रख के सामने की तरफ मूव ऑन करने की एनर्जी में हो। ये जो एक स्टक वाला एनर्जी था ना, उसमें मुझे आप मूवमेंट आते हुए दिख रहा है, और आपको कौन सा रास्ता आपके लिए सही होगा उस रास्ते की तरफ डायरेक्शन आते हुए मुझे
दिख रहा है, ये मुझे सबसे ज़्यादा मेन एनर्जी दिख रहा है। और क्या होता है ना, जब हम कोई डिसीजन लेने के लिए सोचते हैं और हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि कौन सा डिसीजन हम लोगों के लिए सही होगा, बट अल्टीमेटली जब हमें समझ में आता है, हमें पता चलता है, हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके होते हैं कि हमें कौन सी दिशा में जाना चाहिए, तो उस टाइम पे क्या होता है ना, हम बहुत लाइट एनर्जी में आ जाते हैं। तब हमें लगता है कि चलो अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं, अभी एटलीस्ट तो थोड़ा सुकून है, एटलीस्ट हमें पता है क्या होने वाला है। अब थोड़ा सा मतलब ना खुद को पैम्पर करें, खुद को थोड़ा सा लाइट हार्टेड रखें। तो मुझे ऐसा लग रहा है अब आपके एनर्जी में वो वाला शिफ्ट आ रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में। देखते हैं और क्या आने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोगों की एनर्जी में। और वैसे अगर देखिए मतलब सबके लिए अलग अलग होगा, बट मुझे ये एनर्जी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब हम मतलब एक चीज़ के लिए सोचते ही रहते हैं और कुछ समझ में नहीं आता है, तब मतलब बहुत माइंड बहुत रेस्टलेस हो जाता है। Now we have the card of Six of Pentacles, and we have the card of Nine of Wands. So मुझे इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि जो भी मतलब फिर से घूम फिर के वही लग रहा है, जो भी स्टक एनर्जी में आप थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि पीछे का कोई मतलब रिसेंट पास्ट में कुछ भी हुआ है जिससे से आपका ये सिचुएशन क्रिएट हो गया है, उसमें मुझे अभी इस टाइम पे लग रहा है कि एक जस्टिस वाला एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। मतलब आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये देखिए ये जो एनर्जी में आप थे ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंशन में, बहुत ही ज़्यादा परेशान होके आप बैठे थे। मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम पे आप उस एनर्जी से शिफ्ट होके सन वाले एनर्जी में आ रहे हो। 4 ऑफ स्वर्ड्स है ना, आप वो हीलिंग वाला एनर्जी में जाओगे। आपको ये 3 ऑफ स्वर्ड्स के बाद ये 4 ऑफ स्वर्ड्स का आता है ना, मतलब इतना जो एकदम पेनफुल एक सिचुएशन था, है ना। यहाँ पर कितने सारे स्वर्ड्स के कार्ड्स आए हैं। ये जो पेनफुल सिचुएशन था, वहाँ से मुझे इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा हीलिंग वाले, थोड़ा सा रिलैक्स वाले एनर्जी में जाओगे, थोड़ा सा मतलब रेस्ट लेने की जोन पे इस टाइम पर आप चले जाओगे। बट मुझे इस टाइम पे ऐसा भी लग रहा है कि मेरे जितने व्यूअर्स अभी ये जो भी सिचुएशन में स्टक है, जितने टेंशन में है, वो एनर्जी बहुत हैवी है, बहुत हैवी एनर्जी है। मुझे कार्ड शफलिंग के दौरान भी ऐसा लग रहा है और बोलते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब किसी किसी के लिए शायद ये सिचुएशन बहुत हैवी है। एस ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो शिफ्ट आ रहा है, ये जो न्यू डायरेक्शन की तरफ आप जा रहे हो, वो मतलब आप बहुत खुशी खुशी उस डायरेक्शन की तरफ जाओगे। आपके अंदर से वो फीलिंग आएगा कि हाँ, यही मेरे लिए सही रास्ता है। और इस रास्ते पे जाने के बाद आपको लगेगा कि आपने एकदम राइट डिसीजन लिया है। आप क्या होता है ना, अगर कोई काम हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं करियर की तरफ से बोल रही हूँ, ये रिलेशनशिप की साइड से भी हो सकता है। कोई सोचिए कोई काम हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, अब हमें लगता है कि हमें उस काम की तरफ जाना चाहिए, या हमारे पास कोई एक और ऑफर है, सोचिए उसमें कोई हमें और बेनिफिट्स मिल रहा है, बट जिसके साथ हम अपने पैशन को, अपने हार्ट को कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें ऑब्वियसली हमें काम करने के लिए एक न्यू एनर्जी मिलता है, हम हमेशा उसके लिए एनर्जेटिक फील करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइम पे ये जो एनर्जेटिक शिफ्ट है, ये आप लोग फील करोगे। ये रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है। अगर तो सोचिए आपके पास 2% का था, सोचिए फॉर एन एग्जाम्पल किसी का अगर सोचिए 2% के बीच आप जगल कर रहे थे कि कौन आपके लिए सही होगा। सपोज ये एक अरेंज मैरिज है,
या तो आपको समझ नहीं आ रहा था कौन आपके लिए सही है, बट इस टाइम पे आपको समझ में आएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगा। और ये बहुत ही जल्दी होने वाला है, और ये रीडिंग है ही नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए, तो आपको मिलेंगे। एंड वी हैव किंग ऑफ स्वर्ड्स। देखिए फिर से वही ना, आपको क्लैरिटी मिलेगा इस टाइम पे, आपको करना क्या चाहिए, कौन सा डिसीजन आपके लिए सही होगा। और इस टाइम पे ना बहुत मतलब क्या बताओ, मतलब आप बहुत कॉन्फिडेंट भी रहोगे आपके डिसीजन के लेके। ये इतना इजी नहीं होगा कि कोई बाहर वाला आपको आके कोई कुछ भी समझा दे और आप फिर से इन्फ्लुएंस हो जाओगे, नहीं। आप फुल क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस के साथ आपके रास्ते में आप आगे बढ़ोगे। और मुझे ये भी लग रहा है शायद तो आप कोई लेट्स से कोई डिसीजन के लिए आप वेट कर रहे थे। सपोज आप कोई ईमेल या कॉल के लिए वेट कर रहे थे, कोई हायर अथॉरिटी से आना था, या तो उनके डिसीजन के ऊपर शायद आपका कुछ और पेंडिंग डिसीजन, मतलब कुछ और स्टेप्स उसके ऊपर, मतलब उस डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि अगर कहीं से आप ईमेल, कोई कम्युनिकेशन बेसिकली आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपको मिलेंगे। जो मतलब आप अगर सोचिए काफ़ी टाइम से एक बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल, मैसेज, कम्युनिकेशन लेटर के लिए आप कॉल के लिए आप वेट कर रहे हो, और वो डिले ही होते जा रहा है, तब सिचुएशन कैसा होता है ना, माइंड, हार्ट एकदम मतलब रेस्टलेस हो जाता है। उसी से आपको छुटकारा मिलेंगे, आपको कोई कम्युनिकेशन आते हुए दिखेंगे। वी हैव द कार्ड ऑफ द मून। सो ये जो आपका मतलब इल्यूशन था आपके मन के अंदर कि कौन सा आपके लिए सही है, कौन सा गलत है, ये जो आपका मन का सिचुएशन ऊपर नीचे आ रहा था, मैं जितना भी कार्ड ड्रॉ करूं, मुझे मैसेज वही आ रहा है कि आपके लाइफ में ना इस टाइम पे जो भी सिचुएशन में आप स्टक थे, बेसिकली आपको क्लैरिटी आते हुए दिखेंगे। सभी कार्ड से मुझे यही लग रहा है। एंड नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ हर्मिट। ठीक है, तो ये जो आपको एक नया रास्ता आप जो ढूंढ रहे थे, ये जो आपको मिल रहा है, ये आपको और भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो डिसीजन आप मेक कर रहे हो, ये जो भी कम्युनिकेशन डिसीजन आपकी तरफ आ रहा है, ये जो एक वेट एनर्जी था, इसमें आपको बहुत कुछ शायद आपको मतलब इसी से मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा वाइजर भी बनाए हो। अब वाइजर कैसे बनते हो, इस सिचुएशन में आपको शायद पेशेंस रखना सिखाया। इस सिचुएशन ने शायद आपको कुछ चीज़ों के बहुत डीपली समझने में मजबूर किया है, आपको सिखाया है कैसे कोई सिचुएशन में रहते हुए भी उसी से नेविगेट कर सकते हैं। क्या कोई चीज़ गलत हो गया था, जैसे आपके अगर रिलेशनशिप में कहीं पर क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, तो आपको इस टाइम पे समझ में आएगा कि क्या चीज़ गलत हुआ था। या तो आपके सोचिए करियर में अगर कुछ हुआ है, या तो मतलब अगर सोचिए आपका कोई हेल्थ इशू था, आपको अगर फॉर एन एग्जांपल सोचिए कोई सर्जरी करना है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा था आपको करना है कि नहीं करना है, बट ये जो टाइम आपको मिला है, आप ये डिसीजन लेना तो इतना इजी नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टाइम आपको मिला है, इनमें आपने जितने सारा सोचा है या तो इंफॉर्मेशन गैदर किया है, आपको वो सब कुछ, ये पूरा टाइम, इस टाइम पे आपने जितने सारा आपका इंफॉर्मेशन गैदर करने में, चीज़ों को समझने में, प्रोज एंड कॉन्स समझने में, ये जो आपने जितना सारा टाइम लिया है ना, ये आपको और भी ज़्यादा वाइजर बनाया है और आपके लिए इजी कर दिया डिसीजन मेक करने के लिए। ठीक है, सो ओवरऑल अगर मैं ये बताऊं कि कोई भी सिचुएशन में अगर आप स्टक थे, कोई भी डिसीजन लेने में आप स्टक थे, तो उसमें क्लैरिटी आने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन, क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस होगा डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो इस रीडिंग को ज़रूर ज़रूर क्लेम करना, कमेंट सेक्शन में ये लिख के थैंक यू। ठीक है, कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिख के
इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना। आज का रीडिंग यहीं पर ही ख़त्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग पे। तब तक के लिए बहुत खुश रहना। टेक केयर, बाय, ओम शांति।